They then apologized for something they said, and they said, we're going to send 2 more boats. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जो भी कहिए, डोनाल्ड ट्रंप है बहुत बड़ा वाला पीस। यह कह रहा है कि ईरान मुझे खुश करने के लिए गिफ्ट भेज रहा है, वो भी माफी मांगकर। और किस दौर में, जब अमेरिका बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है मध्य पूर्व में। हवाई हमलों में ईरान से पस्त होने के बाद वो जमीनी जंग की तैयारी कर रहा है। लगभग 4,500 सैनिकों के दस्ते उसने खार्ग द्वीप पर कब्जा करने के लिए रवाना किया। इसकी आहट मिलते ही ईरान ने 10 लाख से ज्यादा ग्राउंड सैनिकों को तैनाती के लिए तैयार करने का दावा किया है। मतलब अगर अमेरिका ने जमीनी जंग की हिमाकत की तो उसके टुन्नू टुकड़ी का मुकाबला 10 लाख ईरानी सैनिकों से होगा। देखिए, ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका जमीनी हमला कर सकता है ईरान पर। इसके चलते ईरानी नौजवानों में सेना में भर्ती होने की होड़ बढ़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक हाल के दिनों में बड़ी संख्या में युवा बासेज, रिवॉल्यूशनरी गार्ड और सेना में शामिल होने के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसे देखते हुए अमेरिका मध्य पूर्व में लगभग 10,000 अतिरिक्त सैनिक भेजने पर विचार कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार रक्षा विभाग यानी पेंटागन के अधिकारियों ने बताया कि इस फोर्स में पैदल सेना और बख्तर बंद गाड़ियां शामिल हो सकती हैं। ये अतिरिक्त सैनिक मिडिल ईस्ट में पहले से मौजूद 5,000 मरीन और 2,000 पैराट्रूपर्स के साथ जोड़े जाएंगे। ये पैराट्रूपर्स 82वीं एयरबॉर्न डिवीजन से हैं। अगर इन सब को जोड़ भी दें तो किसी भी सूरत में यह संख्या 20,000 से ज्यादा नहीं पहुंचती। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अमेरिकी सैनिक गुरिल्ला युद्ध में माहिर नहीं है। गुरिल्ला युद्ध का मजा वियतनाम में अमेरिका चख चुका है, जब मुट्ठी भर वियतनामी सैनिकों ने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया था। IRGC के लड़ाके गुरिल्ला युद्ध में माहिर हैं और अमेरिकी सैनिकों के लिए यह बिल्कुल वियतनाम जैसे हालात होंगे, जहां मुट्ठी भर सैनिकों ने अमेरिकी सेना में तबाही मचा दी थी। अमेरिका को वियतनाम से 50,000 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने के बावजूद शर्मनाक हार मिली थी और उसे चोर की तरह मुंह छिपाकर भागना पड़ा था रातों रात। उस हार की याद में बिल्कुल व्हाइट हाउस के सामने वाशिंगटन में एक वियतनाम वॉर मेमोरियल बनाया गया है। लेकिन लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इससे कुछ नहीं सीखा। वो इस मस्खरी में लगे हुए हैं कि ईरान ने पाकिस्तान को 8 टैंकर भेजकर मुझे खुश करने की कोशिश की है। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने 10 तेल टैंकरों को गुजरने देकर मुझे गिफ्ट दिया है। उन्होंने कहा कि इन टैंकरों पर पाकिस्तान का झंडा लगा था और ईरान ऐसा करके मेरा भरोसा जीतना चाहता है। उन्होंने कहा कि ईरान ने भरोसा दिखाने के लिए 8 बड़े तेल टैंकरों को गुजरने दिया और बाद में 2 और भेजे। व्हाइट हाउस में कैबिनेट बैठक में ट्रंप ने कहा कि ईरान ने खुद प्रस्ताव दिया था कि वो 8 बड़े ऑयल टैंकर जाने देगा ताकि बातचीत को लेकर गंभीरता दिखा सके। उन्होंने दावा किया कि बाद में ईरान ने माफी मांगते हुए 2 और टैंकर भेजे। ट्रंप की नौटंकियों के बीच इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 24 घंटों में देश भर के अस्पतालों में कुल 261 घायल लोगों को भर्ती कराया गया है। इनमें से कई की हालत बेहद गंभीर है। कैसे घायल हुए बताने की जरूरत नहीं है। उधर ईरान और अमेरिका के बीच बिगड़ते हालात को देखते हुए कतर के इमरजेंसी डिपार्टमेंट ने पूरे देश में हाई सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया। अलर्ट के तहत लोगों को मोबाइल फोन पर तेज आवाज के साथ संदेश भेजे गए, जिसमें लोगों को घर के अंदर ही रहने और खिड़कियों से दूर रहने की सलाह दी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक यह चेतावनी मिसाइल या ड्रोन हमले के खतरे को देखते हुए जारी की गई है। पिछले 1 हफ्ते में पहली बार ऐसा अलर्ट भेजा गया, मतलब हालात सामान्य नहीं है। वहीं कुवैत पोर्ट अथॉरिटी के अनुसार राजधानी कुवैत सिटी के पास शुवैक पोर्ट पर सुबह सुबह ड्रोन से हमला किया गया। देखिए, ईरान के साथ जारी युद्ध का पूरा 1 महीना गुजर चुका है। 28 फरवरी को ही अमेरिका ने उसके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को और लगभग 20 टॉप लीडर्स को मार दिया था। इजराइल और अमेरिका को लगा था कि इसके बाद ईरानी सत्ता एक आध हफ्ते में भरभराकर गिर जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी और ईरान भागता हुआ उसके पैरों में आ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा ईरान और मजबूती से उठ खड़ा हुआ।
इजराइल के तो पैर उखड़ते जा रहे हैं। उसने इससे पहले अपने शहरों को इस तरह खंडहरों के टीलों में बदलते हुए कभी नहीं देखा। लेकिन यहां से बिना तमाशे के पीछे लौटना इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए बहुत बहुत शर्मनाक होगा। इसीलिए बार बार बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप दोनों को डींगे हाँकनी पड़ रही हैं कि ईरान को हमने धूल चटा दी है। अगर इसमें जरा भी सच्चाई होती तो अमेरिका की सेनाएं वापस लौट चुकी होती और ट्रंप ने ऐलान कर दिया होता कि जिस मकसद से यह लड़ाई हमने शुरू की थी वो पूरा हो चुका है। जाहिर सी बात है, नेतन्याहू और ट्रंप दोनों को पता है ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना ही ऐसा कोई मकसद था। ऊपर से ईरान लगातार बोल रहा है कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, हम अंजाम तक लड़ने के लिए तैयार हैं। ईरान रोज नए नए तरीके से ट्रंप को बेइज्जत कर रहा है और ट्रंप फिर से दांत निपोरता हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बैठ जाता है। हकीकत यह है कि ईरान ट्रंप की खुशामद नहीं कर रहा है, बल्कि अमेरिका ईरान की खुशामद कर रहा है। उसके नेता और अफसर लगातार ईरान के नजदीकी देशों के जरिए उसे मनाने में जुटे हुए कि किसी तरह से जंग रुके, शर्मिंदगी कम हो। ट्रंप की इसी खुशामद के तहत अमेरिका ने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमलों को 10 दिन के लिए टालते हुए 6 अप्रैल तक की नई समय सीमा तय की है। ट्रंप ने कहा कि शांति वार्ता बहुत अच्छी चल रही है। हालांकि ईरानी अधिकारियों ने बार बार अमेरिकी प्रस्ताव को एक तरफा और अनुचित बताया है। वो अड़ा हुआ है कि अमेरिका फिर से हमला न करने की गारंटी दे, लड़ाई में हुए नुकसान का मुआवजा दे और पूरे क्षेत्र से अपनी सेनाओं को हटाए। इन मांगों पर अमेरिका ने एक बार भी न हां कहा है और ना ही ना कहा है। लेकिन तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान लगातार ईरान के साथ संपर्क में हैं और मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर से कहा है कि वो वाशिंगटन और तेहरान के बीच संदेश पहुंचाने का काम कर रहा है। जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल ने भी कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच बैक चैनल से लगातार बातचीत हो रही है। डॉयचलैंड फंक रेडियो से बातचीत में उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी के अनुसार पहले से ही इनडायरेक्ट बातचीत हो गई है और अब सीधे मिलने की तैयारी की जा रही है। यह बैठक बहुत जल्दी पाकिस्तान में हो सकती है। तो कुल मिलाकर एक तरफ ईरान के साथ सैन्य तनाव बढ़ता जा रहा है, अमेरिका सैनिकों की रवानगी पर रवानगी किए जा रहा है, दूसरी ओर कूटनीतिक प्रयास हो रहे हैं और तीसरी तरफ ट्रंप की नौटंकियां भी मुसलसल जारी हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।